नाम, क्योंकि बढ़िया उन्होंने जवाब दे दिया। हमारे लिए तो बड़ा टफ सवाल था। ये कभी सुने थे क्या सचिन, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान भी होता है क्या? कब्रिस्तान के बारे में तो पता नहीं, अरे कब्रिस्तान तो होता है, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान। वही अंतरिक्ष का ही कब्रिस्तान सुना नहीं था। हाँ, बट तो इसका आंसर सही है। सुमित देखिएगा किसने दिया है। पॉइंट नीमो, यह है अंतरिक्ष का कब्रिस्तान। इस प्लैनेट की सबसे आइसोलेटेड लोकेशन जो स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री के तौर पे इस्तेमाल करी जाती है। नीमो दरअसल लैटिन में होता है नो वन, इसीलिए नाम पड़ा नीमो। और पॉइंट नीमो को कहा जाता है, साइंटिफिक टर्म है ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। ओशियन में यह जगह फर्देस्ट पॉइंट है किसी भी इमर्ज्ड लैंड से, यानी किसी भी जमीन के टुकड़े से सबसे फर्देस्ट पॉइंट जो ओशियन का है वो ये है। और इसकी फर्देस्ट पॉइंट मतलब इस पॉइंट से नीमो, जो पॉइंट नीमो है, वहां से कोई भी इमर्ज्ड लैंड का टुकड़ा 2700 किलोमीटर से कम दूर नहीं है, इतना ये। और एक साइड पिटकेन करके आइलैंड है, एक साइड मोतुनुई करके आइलैंड है साउथ पैसिफिक में। ये दोनों 2700 किलोमीटर डिस्टेंट अपार्ट है, यानी कि 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है जिसके आसपास कोई आदमी नहीं नजर आएगा, कोई पीस ऑफ लैंड नजर नहीं आएगी इसके। इनफैक्ट इस पॉइंट नीमो से सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई आदमी लोग हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है, ना कि जमीन पे। 400 किलोमीटर दूर, वो ज्यादा पास पड़ता है, बजाय जमीन में किसी आदमी को ढूंढ लो आप। ये है। अब इस जगह को स्पेस की डेब्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लास्ट रशियन स्पेस स्टेशन था, मिर एयर स्पेस स्टेशन, 2001 में उसको यहीं पे बरी करा गया, यहां पे वहीं पे छोड़ा गया। नासा इसको ही प्रेफर करता है अपनी डेब्रीज को डालने के लिए। और ये एरिया दरअसल फ्रांस अगर है तो 34 टाइम्स ऑफ फ्रांस, ये वो इलाका है पूरा पॉइंट नीमो का जिसका इस्तेमाल होता है। ये आंसर। और इतना बढ़िया सवाल ढूंढ के लाए थे प्रोड्यूसर साहब, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान बोल के और घुमा दिया था। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसको जो ढूंढा था वो 1992 में एक लुका टेला साहब ने ढूंढा था। और वो भी आज तक कभी गए नहीं है। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से उन्होंने इसको ढूंढा था, प्रोग्रामिंग से इसको ढूंढा था, लेकिन जिन्होंने इसको लोकेट किया है वो भी आज तक कभी इसमें गए नहीं है। तो इस पर आज तक कोई आदमी कभी पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में था वीरू, आप पानी में छोड़ दोगे सी में तो ओशियानिक लाइफ को इंपैक्ट होगा, ऐसे कैसे छोड़ दोगे? तो उसका भी आंसर था, इसीलिए चुना गया। मरीन लाइफ कहा जाता है यहां पे इवॉल्व ही नहीं हुई या हार्डली इवॉल्व हुई। उसके पीछे रीजन है कि रिमोटनेस और बहुत वीक ओशियानिक करंट्स होते हैं इस रीजन में, और इसीलिए न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते पानी में, इसीलिए मरीन लाइफ आई नहीं कभी। इसीलिए ढूंढ के लाए लोग जगह। ये है अंतरिक्ष की, ये क्या कहते हैं, सॉरी क्या सवाल था? कब्रिस्तान, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान। नीमो। दो लोगों ने जवाब दिया था, दो लोगों ने, रोहित गुप्ता साहब थे, उन्होंने इसका जवाब दिया, और एक इक्विटीज लाइफ करके हैंडल है, उन्होंने इसके जवाब दिए। तो दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सालुंके साहब, आपको पता था ये आंसर? नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसे कुछ अंतरिक्ष में भी ये हो सकता है। वीरू भाई, आज का सवाल। जी हाँ, आज का सवाल मैं ढूंढ रहा था बैठ के, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला आशीष। मैं इस सवाल को इस इमेज के साथ प्रस्तुत करूंगा। ये इस इमेज को देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आएगी। अब इमेज में जनाब सब कुछ है। इस इमेज में पानी भी है, इस इमेज में बादल भी है, इस इमेज में ज़मीन भी है, इस इमेज में आसमान भी है, इस इमेज में पेड़ भी है, इस इमेज में घास भी है। ये इमेज को पहचानिए, क्या है ये? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। स्थान है, ये बता रहा हूं मैं आपको, इट्स ए प्लेस। ये क्या है आशीष? ये तो हैरी पॉटर की पिक्चर उठा रहा है, ऐसा लग रहा है हवा में लटका हुआ लैंड का टुकड़ा है। पर ठीक है, ये तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा नेट पे। ऐसे कर वियर्ड इमेजेस करके गूगल सर्च करा जाए तो लेकिन भाई ये आंसर ढूंढ के लाएंगे हम लोग कल। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है, ये देखा तो लग रहा है कि ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है इतनी बचपन में, लेकिन गजब है। चलिए इसका आंसर कल ढूंढा जाएगा। सोच इंडिया सोच। वही सुमित, ओवर टू यू।